ये कहानी है खन्ना परिवार की। खन्ना परिवार में एक बेटी चांदनी, दो बेटे और दो बहुएं थी। एक भरा पूरा परिवार था और उनके यहाँ पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। और होती भी कैसे, क्योंकि उनके यहाँ तो सभी वर्किंग थे। लेकिन परवर क्या करना। चलिए हम आपको सीधा खन्ना परिवार में ही ले चलते हैं। प्रमोद जी, मेरी वो हैंडलूम वाली साड़ी कहाँ चली गई? ओफो, 10 बज गए। आज 11 बजे की डिलीवरी है उसकी। अरे यही कहीं होगी कविता, देखो ना कहीं मिलेगी। अरे तुम्हें 11 बजे डिलीवरी देनी है ना, पर मुझे अभी 9 बजे जाना है। देखो ना मेरी वॉच कहाँ है, मिल नहीं रही है। ये कमला भी ना बहुत लापरवाह है, एक बात नहीं सुनती। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, जब रात का नाश्ता बनाओ तो उसे रोटियों को कपड़े में लपेट कर रखो। अब ये रोटियां कितनी कड़ी हो गई हैं, अब इन्हें मैं कैसे टिफिन में लेकर जाऊं? और एक तो सुई है जो टनाटन आगे बढ़ती जा रही है। खैर छोड़ो, जो है वही पैक कर लेती हूँ। अरे अब इतने सालों बाद जिंदगी की इस भाग दौड़ के बाद एक तुम्हारे हाथों की चाय ही तो नसीब होती है कौशल्या जी, जो जिंदगी को सुकून देती है कौशल्या जी। चलिए अब बातें कम कीजिए, चाय खत्म कीजिए। मैं आपका गर्म पानी और तौलिया बाथरूम में रख देती हूँ। अब कौशल्या बाथरूम की तरफ जा रही थी और उधर से चांदनी बैग लेकर हड़बड़ी में निकलती है। तभी कौशल्या उससे पूछ बैठती है, अरे 10 बजे सोकर उठने वाली आज 8 ही बजे तैयार होकर कहाँ चल दी? क्या बात है आज इतनी सुबह सुबह? अरे लेट हो रही है मम्मी, आकर बात करती हूँ। ओके बाय बाय। तो दोस्तों, ये थी खन्ना परिवार की एक आम सुबह, जहाँ सुबह सुबह सब हड़बड़ी में उठते और तैयार होकर सब अपने अपने काम पर निकल लेते। अरे काम के चक्कर में तो एक भाई को दूसरे भाई का चेहरा देखे हुए कई कई दिन बीत जाते हैं, पर इसमें काम का क्या दोष, काम तो करना ही है। अब पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद सभी एक एक करके ऑफिस से घर लौटते हैं। अरे मम्मी खाना। अरे हाँ हाँ बेटा, लाती हूँ। अरे कमला, जल्दी जल्दी हाथ चला। बेचारा राजू कितना भूखा है। अब बेचारे को एक ही टाइम तो गरम गरम खाना नसीब होता है। मुझे तो लगता है आप लोग 3,000 रुपए में मेरे कलेजे से प्राण ही निकाल लेंगे। एक टाइम का बोलकर 3 टाइम का खाना एक ही टाइम में बनवा लेते हैं, और ऊपर से नाश्ते की रोटियां बनवा लेते हैं, वो भी अलग से। अब ऐसे तो नहीं चलेगा माँ जी, मेरी पगार बढ़ाइए। अब बिमला की बातें सुनकर कौशल्या अपनी बड़ी बहू रचना के कमरे में जाती है, जहाँ रचना पहले से ही कपड़े बनाने में जुटी हुई थी और उसकी खाने की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई थी। अरे ये बिमला भी अजीब परेशानी खड़ी कर रही है रचना बहू। अरे अब वो पगार बढ़ाने के लिए बोल रही है तो बढ़ा दीजिए ना मम्मी जी, या फिर जो आपको ठीक लगे। वैसे मैंने अपने लेंसेज कहाँ रख दिए मम्मी जी? वो रहा आपके पीछे, जरा उठा दीजिए मम्मी जी वो लेंसेज। ये था खन्ना परिवार की एक आम दिनचर्या। यूं तो रात में सभी खाने पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोई डाइनिंग हॉल में खा रहा है, कोई लिविंग रूम में खा रहा है, कोई कमरे में तो कोई बाहर। इसी तरह से खन्ना निवास में सालों से ये चीज़ें होती चली आ रही थी, लेकिन अब जो होने वाला था ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। फिर अगले दिन सुबह दोपहर के 2 बजे हड़बड़ाती हुई प्रतिभा अपने घर आती है। मम्मी जी आपने मेरी वो सोने की चेन देखी है क्या? ओ गॉड, वो तो प्लेटिनम की थी, पर उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था मम्मी जी। पूरे 2 लाख रुपए की थी मम्मी जी। पूरी ऑफिस छान मारी मैंने, कहीं नहीं मिली। जरूर यहीं कहीं गिरी होगी। अरे घर पर ही होगी तो मिल जाएगी बेटा, कहीं जाएगी नहीं। तू घबरा क्यों रही है? मिल जाएगी। ओ गॉड, मैं इन्हें फोन करती हूँ। अब प्रतिभा अपने पति विवेक को फोन करती है। हेलो,
आप जल्दी से घर आ जाइए, घर में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। फिर इसके बाद प्रतिभा अपने ससुर को फोन लगाती है। हेलो पापा जी, पापा जी। अरे तू रो क्यों रही है बहू? घर पे सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है पापा जी, आप जल्दी से घर आ जाइए। और चांदनी कॉलेज गई हुई है, उसको भी घर ले आइए। इस तरह प्रतिभा एक एक करके सबको फोन करती है। अब यहाँ तक कि वो अपने जेठ और जिठानी को भी फोन करके घर पे बुला लेती है। फिर सब एक एक करके सब घर पे पहुँच जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू? तू फोन पर इतना रो क्यों रही थी? अरे सब ठीक तो है ना भाभी? अरे कुछ भी ठीक नहीं है, इसकी 2 लाख रुपए की सोने की चेन खो गई है। क्या? 2 लाख रुपए की चेन? अरे कौन सी चेन थी जो मुझे पता भी नहीं? चलो सब मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगी। फिर पूरा घर मिलकर प्रतिभा की चेन को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर उधर साइड से प्रतिभा किचन में चली जाती है और पूरे आधे घंटे बाद वह किचन से बाहर आती है और सोफे पे पैर चढ़ाकर बैठ जाती है और फिर अपने पति से कहती है, अरे विवेक जी, जरा टीवी के नीचे वाली ड्रॉर पे देखिए, शायद वहाँ रखी थी मैंने चेन। अब विवेक ड्रॉर खोलकर वो चेन निकालता है तो चांदनी कहती है, अरे भैया वो चेन नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल है 200 रुपए वाली, जो मैं भाभी के लिए लेकर आई थी। अरे मैं वही चेन की बात कर रही हूँ। हाय गॉड, मिल गई। सुबह से इसी को ढूंढ रही थी। अरे क्या तू पागल हो गई है क्या बहू? सुबह से पूरा घर सर पे उठा रखा है। इस 200 रुपए की चेन के लिए तूने किसको किसको परेशान कर दिया? अरे तुझे पता भी है बहू, मैं कितना घबरा गया था। मैं अपनी बढ़ती हुई दुकान रोक कर आया हूँ। 200 रुपए की चेन के लिए इतना ड्रामा? ये ले 200 रुपए मैं तुझे देता हूँ। अरे ये सब क्या है प्रतिभा? पता है मैं वहाँ से कितना घबरा गई थी। ऑफिस छोड़कर जल्दी वापस आई। अरे इतना टाइम वेस्ट किया, इतनी देर में तो तुम साड़ी में फॉल भी लगा लेती। अब सब एक के बाद एक करके सब प्रतिभा से सवाल कर रहे थे और प्रतिभा चुपचाप रसोई में चली जाती है और वहाँ से एक बाउल में शाही पनीर और बटर नान लेकर आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अब जब इतना ड्रामा हो ही गया है, अब आप लोग प्लेट ले लीजिए और चेयर पर बैठ जाइए। कितने दिनों बाद गरम खाना मिल रहा है, वो भी दोपहर का। आप लोग खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद मुझसे जो कहना है, जिसको जो कुछ भी, एक एक करके सब लोग सुना लेना। मैं सबकी बात सुन लूँगी। किसी का वश नहीं चलता। सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं और प्रतिभा चुपचाप सबकी प्लेट में खाना परोस रही थी। अब प्रतिभा जैसे ही नान परोसती है तो बटर नान को देखते ही खन्ना जी कहते हैं, अरे इस बटर नान को देखकर तो अपने पुराने दिन याद आ गए। पता है कौशल्या, जब राजू और विवेक छोटे थे तो तुम ऐसे ही नान बनाती थी, याद आया? कब बच्चे बड़े हो गए कुछ पता ही नहीं चला। हाँ माँ, बहुत मजा आता था। और भाभी, आपने फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या सोचा है? हाँ चांदनी, वैसे भी मुझे कुछ दिनों से अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद मुझे। व्हाट? सच्ची रचना? क्या बहू, तेरी तबीयत सच में खराब है तो तूने इस बारे पे मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा जब हम सब एक साथ होंगे तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी, पर ऐसा मौका ही नहीं आया कि सब एक साथ हों। अब कहाँ इस घर में कोई किसी को बता पाता है मम्मी अपनी बात। कल मेरा प्रमोशन होने वाला है, किसी को खबर भी है। अब कहाँ घर में परिवार के साथ खुशियाँ बांटने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा किसी को। अरे वाह वाह वाह, सोने पे सुहागा, एक साथ दो खुशियाँ। और हाँ, किसी को ये भी नहीं पता है कि अब चांदनी की उम्र भी हो रही है।
अब इसके हाथ पीले करने हैं, इसके लिए लड़का भी देखना है। माँ, लड़का मैंने देख रखा है। अरे तू तो छुपी रिस्तम निकली छुटकी। और इस तरह कई दिनों के बाद खन्ना निवास में इस घर के सभी सदस्य एक साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे। और इस परिवार में किसी के जीवन में क्या घटना हो रही है, क्या बात हो रही है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। पर आज इस परिवार की ये कमी भी पूरी हो गई। तभी प्रतिभा कहती है, अब हो गया खाना, अब आप सब मुझे डांट सकते हैं। अरे नहीं बहू, तुझे कोई नहीं डांटेगा। और तेरी वजह से ही तो आज हम सब एक साथ बैठ पाए हैं। वैसे मेरी कोई चैन नहीं खोई थी पापा जी, ये सब तो मैंने बस इसलिए किया था कि इस घर में सब एक साथ होते हुए भी कितनी दूर दूर हैं। पर कुछ ही समय के लिए हम सब एक साथ तो हुए ना, और इन छोटी सी खुशी के लिए हमारे जिंदगी से जो स्ट्रेस दूर हुआ है, वो खुशी आप सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है ना पापा? ये तो तूने बहुत अच्छा किया बहू। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम ये सब भूल रहे थे। हमें तो लगता है हमें एक टाइम का खाना एक साथ तो खाना ही चाहिए। इसका मतलब रात का डिनर विद फैमिली। अब छोटी बहू प्रतिभा के लाए भूचाल से खन्ना निवास में ऐसा परिवर्तन होता है कि घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।